एक साइंसदान जो है यानी एक वैज्ञानिक यूं ही बैठा हुआ था, उसने सोचा कि लाओ आओ रिसर्च करें, आज तहकीक करें। तो तहकीक करने के लिए एक कीड़ा होता है जिसको काकरोच कहते हैं, उसने काकरोच को ले लिया। जब उसने काकरोच लिया तो वो काकरोच को एक जगह बिठाया और उसके बाद एक आगे को थोड़े से हल्की सी एक दीवार टाइप की बना दिया और उसके बाद काकरोच को इतना मतलब ट्रेंड कर दिया, इतना ट्रेंड कर दिया कि ट्रेंड मतलब क्या कहते हैं कि छलांग लगाने को। तो वो जैसे वो वैज्ञानिक कहता था उससे कि तू छलांग लगा उधर, यानी इशारा करता था और उससे बोलता था जोर से छलांग लगा, तो वो काकरोच फौरन उस दीवार को, छोटी सी दीवार जो बनाई थी उसको छलांग लगा दिया करता था। अच्छा, उसके बाद जब दूसरी मरतबा उसने कहा छलांग लगाओ, फिर छलांग लगा दिया। तीसरी मरतबा कहा छलांग लगाओ तो फिर छलांग लगा दिया। तो उसने क्या किया, उस वैज्ञानिक ने काकरोच की एक टांग तोड़ दी, काकरोच की एक टांग तोड़ दी और उसके बाद उससे कहा कि छलांग लगा, तो उसने छलांग नहीं लगाया लेकिन बहुत ही, यानी छलांग लगाने में थोड़ा देर किया, ताखिर किया। उसके बाद फिर दूसरी टांग तोड़ दिया, फिर उससे उसने कहा अब छलांग लगा, तो और ताखिर किया। फिर तीसरी टांग तोड़ दिया, फिर उससे कहा काकरोच से कि अब तू छलांग लगा, तो और ताखिर किया उसने। 2-3 मरतबा कहने के बाद लगाया उसने, यहाँ तक कि उसकी 7 टांग तोड़ दिया। जब 7 टांग तोड़ दिया, अब वो वैज्ञानिक उससे कह रहा है काकरोच से कि छलांग लगा, छलांग लगा, छलांग लगा, छलांग लगा। तो बजाय छलांग लगाने के वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तो काकरोच कलम नहीं उठाता, इस तरीके से उसने कलम उठाया और कागज लिया और उस पे क्या लिख दिया, उस पे लिख दिया काकरोच की 7 टांगे टूटने के बाद काकरोच बहरा हो जाता है, यानी मेरी आवाज वो नहीं सुन रहा है, क्योंकि मैं छलांग लगाने को कह रहा हूं वो लगा नहीं रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। एक छोटा सा बच्चा भी जान जाएगा। आप सोचेंगे ये आलिम साहब को क्या हो गया कि ये आलिम साहब इतनी छोटी बात बता रहे हैं। इतनी छोटी बात तो एक छोटा सा बच्चा भी जान सकता है कि जब किसी की टांग तोड़ दोगे, जब किसी का पैर तोड़ दोगे तो वो चलने से कासिर हो जाएगा, चलने से मजबूर हो जाएगा। अब वो छलांग कैसे लगा सकता है, अब वो चल भी नहीं सकता है। लेकिन सुनो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सबक है। वाकया तो छोटा है, वाकया तो यूं ही है, बेमाना है, बेमाना है। एक वैज्ञानिक होगा, वो काकरोच पर इस तरीके से रिसर्च क्यों करेगा, लेकिन एक वाकया है। अब आप उसको कुरान और हदीस में ना ढूंढिएगा, उसे किसी रिसर्च किताब में ना ढूंढिएगा, बाद में आप खत लिखिए या आप बाद में मैसेज करिए कि हमको नहीं मिला। वो ये एक फजीलत का एक वाकया हो गया, एक किस्सा हो गया। और इस किस्से में एक बहुत बड़ा सबक है। क्या मतलब, इसमें क्या सबक है? सबक इसमें यह है कि देखो, कभी कभी रीजन कुछ और होता है, आदमी समझता कुछ है। रीजन कुछ होता है, आदमी समझता कुछ है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, जब कभी कोई बात हो तो उसकी तहकीक करनी चाहिए। जब भी कभी कोई बात हो तो उसकी तहकीक करनी चाहिए कायदे से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामला कुछ हो और हम सोच कुछ रहे हों, यानी गलतफहमी जिसको कहते हैं। अब वो साइंसदान यहाँ पे गलतफहमी बता रहा है, यानी उसकी टांग टूटने से वो छलांग लगाने से कासिर है, और वहां पे वैज्ञानिक क्या समझ रहा है कि हमने 7 टांग तोड़ दिया इसलिए वो बहरा हो गया, मेरी आवाज नहीं सुन रहा है। हम छलांग लगाने को कह रहे हैं, वो मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा है, तो छलांग कहां से लगाएगा? तो पता ये चला, वो कहते नहीं है कि रीजन जो है समझना चाहिए। ये रीजन को समझना बहुत जरूरी है। अगर रीजन आप नहीं समझ पाएंगे, इन आंखों का देखा हुआ भी गलत हो जाता है, इन कानों का सुना हुआ भी गलत हो जाता है। इसलिए अच्छी तरीके से कानों से सुना जाए, इन आंखों से अच्छी तरीके से देखा जाए, और उसके बाद फिर बात की तहकीक की जाए, और उसके बाद फिर उसको ये पर यकीन किया जाए, और फिर उसके बाद उस पर अमल किया जाए। ये नहीं कि कौवा कान लेके चला गया तो अब हम बंबई चले गए कान ढूंढने, कौवा कान लेके चला गया कोलकाता, अब हम कोलकाता का सफर करने लगे। नहीं, बल्कि हम अपने कान देख ले पहले कि मेरे कान हैं या नहीं है। तो पता ये चला, अच्छी तरह तहकीक करने के बाद ही किसी चीज पर मुकम्मल यकीन करना चाहिए। और एक बात दूसरी चीज ये है, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए।